हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपक और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद दीपक। अभी है शाम का टाइम, 3:30-4 के आसपास बज रहे हैं और ठंडियों का टाइम है तो शाम इस टाइम जल्दी हो जाती है। और नैनीताल का कुछ मौसम ऐसा हो रहा है, नैनीताल का शाम के टाइम में व्यू कुछ ज़्यादा अच्छा आ रहा है भाई। आज आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और नैनीताल की मार्केट भाई हर टाइम भरी रहती है, आप कभी भी आ जाओ यहाँ। देखो भाई, आज वीडियो बनाने का मेरा मन था पर मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक था नहीं कि जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। पर वीडियो डालना कंटिन्यूस ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा तभी आप लोग देखोगे, मुझे पता है। तो अभी मैं हूँ नैनीताल में और हल्द्वानी की तरफ से जा रहा हूँ। आज रास्ते का व्यू हर एज ए टाइम की तरह मैं एक बार फिर से वही करूँगा भाई। रास्ते का व्यू दिखाते रहूँगा, प्लस उसके साथ एक कहानी सुनाऊँगा आप लोगों को जो रिलेटेबल होगी। कहानी इन द सेंस भाई इस चीज़ से आपको सीख लेनी चाहिए। कहानी को मैं बताऊँगा जो मेरे साथ एक दिन पहले हुआ। उसी कहानी को मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हुआ मेरे साथ। उस चीज़ से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए एज अ राइडर। ये मुझे बताना जरूरी भी है आप लोगों को। ऐसा आ रहा है अभी और मेरे ख्याल से ऊपर की साइड को कोहरा भी पड़ने वाला है अभी। तो भाई व्यू कुछ ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा फिर थोड़ी देर के बाद। और मुझे अभी निकलना है क्योंकि शाम होने से पहले हल्द्वानी पहुंचना है भाई। ये कुछ यहाँ का व्यू है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था नैनीताल, तो अभी मैं ज़्यादा ताल वाली साइड को हाईलाइट नहीं करूँगा इस वीडियो में क्योंकि मैं पहले इस चीज़ को कवर कर चुका हूँ। और अभी मुझे चाइना पीक मैंने आप लोगों को बोला था कि नई जगह ले जाऊँगा, बट वहाँ जाने का अभी टाइम हुआ नहीं मेरे पास। अभी वैसे ही बहुत लेट हो चुकी है भाई। अभी मुझे सीधे निकलना है। यहाँ से आप जाओगे जो पहले मैंने बताया था आपको, भवाली वाली रोड है ये नीचे को। और अभी मैं हल्द्वानी से काड़ूधाम वाले रूट पर हूँ। नहीं, काड़ूधाम से नैनीताल वाले रूट पर हूँ। थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो गई भाई। तो भाई यहाँ नैनीताल में जाम हमेशा का रहता है भाई। तो ऊपर को साइड को देख सकते हो, सामने की साइड को सारा कोहरा पड़ चुका है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई यहाँ पर। अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। लोगों को मैं एक और अच्छी चीज़ बता दूं कि आज है 8 नवंबर और 21 अक्टूबर से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और 21 अक्टूबर को ही मैंने अपना पहला ब्लॉग अपलोड किया हुआ था। तो आज है 8 नवंबर। मेरा 1 महीना पूरा होने वाला है, पर 1 महीने से पहले जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मेरे चैनल पे 1 लाख व्यूज़ आ चुके हैं भाई। तो बड़ी ही खुशी की बात है। अभी के टाइम में करंट में मेरे चैनल में भाई 2.5 लाख व्यूज़ पूरे होने वाले हैं। 2.5 लाख व्यूज़ बहुत होते हैं भाई, बहुत, मेरे लिए बहुत है भाई।
क्योंकि मुझे पता है कि अगर भाई मेरी वीडियो पर 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं खाली, तो वो 100 लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे भाई, कितने ज़्यादा हो जाएंगे, कितने ज़्यादा, सोचो एक बार। तो डीमोटिवेट होने का तो मेरा तो कोई मतलब है नहीं। और अगर आप लोग भी अगर कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो तो आप लोग भी कभी डीमोटिवेट मत होना भाई, क्योंकि अगर आपकी वीडियो में 100-200 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो बहुत है भाई। 100-200 व्यूज़ कम थोड़ी ना है भाई, बहुत है। अगर आप लोग ऐसे सोचो ना कि अगर 200 लोग आप लोगों को देख रहे हैं अभी एक टाइम पे, ठीक है, वैसे ही अगर 200 लोग आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो वो कितने हो जाएंगे भाई, कितने? आप सोचो ना एक बार, कितने हो जाएंगे 200 लोग, भीड़ लग जाएगी भाई, भीड़। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने का, रेगुलरली वीडियो डालो भाई। मैं भी भाई रेगुलरली वीडियो डालने का पूरा ट्राई करता हूँ। लॉन्ग वीडियो में अभी रेगुलर डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि भाई मैं जॉब भी करता हूँ, तो मुझे उतना टाइम हो नहीं पाता है। टाइम मैं निकालता हूँ, निकालने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। हाय 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 हाय, क्या सीन है भाई, क्या सीन है भाई। नैनीताल की भाई हर एक जगह बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी। क्या सीन आ रहा है भाई, मज़ा आ गया देखते हैं। तो भाई मैं कहाँ पर था, हाँ भाई, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो आप नए यूट्यूबर हो या फिर नए इंस्टाग्रामर हो, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह डालते हो, तो भाई कोशिश करो कि रोज़ एक वीडियो डालो, ठीक है, रोज़ एक वीडियो डालो भाई। ये नहीं है कि भाई रोज़ 3-4 वीडियो डालो एक हफ्ते तक, उसके बाद वीडियो डालना बंद करो, तुम सोचोगे तुम्हारी वीडियोज़ वायरल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा भाई। यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा ही कि भाई तुम रेगुलरली एज अ उसको जॉब अपनी, उसको एज अ अपनी एक ड्यूटी के उस पर लोगे, तब जाके वो आपकी कोई एक वीडियो वायरल करेगा। जैसा कि मैं अपना बता दूं भाई, मैंने 21 अक्टूबर से शुरू किया था और लगातार मैं वीडियोज़ वगैरह डाल रहा था। तो मेरी पहली वीडियो जो वायरल गई है उसमें कुछ 2 लाख व्यूज़ आए हुए हैं उस वीडियो में, शॉर्ट में। तो वो आए कब, मैं ये बता दूं, वो आए हैं 21 अक्टूबर के बाद। वो 2 नवंबर को मैंने पोस्ट करी है, उसके बाद 2 से लेकर 4 नवंबर तक वो व्यूज़ आए 2 दिन में। तो भाई टाइम लगता है किसी भी चीज़ को होने में। तुम्हारी मोटिवेशन के लिए भाई एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। पहले तुम व्यू चेक करो भाई, क्या व्यू है भाई यहाँ का भाई, बहुत अच्छी जगह है यार। देखो सामने पहाड़ और ऊपर देखो कोहरा पड़ा है भाई 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 भाई, क्या व्यू है भाई। भाई कितनी बढ़िया जगह है ना भाई नैनीताल, अब देख सकते हो वीडियो में क्या सनसेट आ रहा है यार, बहुत प्यारी जगह है भाई नैनीताल। तो भाई मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। जब आप रोड पे निकलते हो तो आपने रिक्शे वाले देखे होंगे, टेम्पो वाले देखे होंगे भाई, तो सपना भाई सपना। तो जब आप लोग रोड पे निकलते हो, ठीक है, तो आप लोगों को टेम्पो वाले दिखते होंगे, टेम्पो वाले। तो वो आप लोगों को ऐसे बुलाते होंगे कि हाँ सर किधर जाना है, कैसे जाना है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। एक नहीं 1000 टेम्पो लगे रहते हैं भाई हर टाइम पे, और हर टेम्पो वाला कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। वैसे ही आप कभी एयरपोर्ट जाते हो, ठीक है, एयरपोर्ट में प्लेन में बैठते हो, तो प्लेन में बैठने के लिए पहले तो आप लोगों को 2 दिन पहले से टिकट बुक करानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसके बाद जब आपको आज जाना है, कहीं दूसरी कंट्री में जाना है या दूसरी सिटी में जाना है, तो आप एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंच जाओगे भाई, कि कहीं हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए, ठीक है। ये ऐसा होता क्यों है मैं ये बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि एक टेम्पो को बनने में 1 दिन लगता है, लेकिन उसी एरोप्लेन को बनने में भाई 1 साल लगता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई किसी भी बड़ी चीज़ को इन द सेंस कि भाई अगर तुमने कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें समय लगेगा ही लगेगा भाई। शॉर्ट टर्म में तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, शॉर्ट टर्म में तुम सोचते हो बहुत कुछ हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा भाई।
कभी भी अगर तुम वीडियोज बना रहे हो या जॉब कर रहे हो, जो भी है, मतलब जिस भी सेक्टर में तुम काम कर रहे हो अभी करंट में, देखो काम तो हमें भाई अपनी लाइफ टाइम काम करना ही करना है भाई। मनुष्य जीवन है ही, भगवान ने हमें बनाया कर्म करने के लिए, यहाँ भेजा है, तो हम कर्म से तो कभी भाग नहीं सकते हैं भाई, तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब वो ये हो सकता है कि हम अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं भाई, कहीं थोड़ा कम काम होता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा काम होता है भाई। तो ऐसा है भाई कि काम से कभी पीछे मत हटना, अपने काम को टाइम देना भाई। जिस भी सेक्टर में तुम काम कर रहे हो, तुम कंटेंट क्रिएशन में हो या तुम जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो भाई, या फिर अपना तुमने बिजनेस खोला है, जो भी कर रहे हो तुम उस चीज़ को टाइम देना भाई। उस चीज़ को टाइम दोगे तो पहले तुम टाइम, अभी तुम अपने स्टार्टअप में हो तो अभी तुम अपने टाइम की कदर कर लो, उसके बाद टाइम तुम्हारी कदर करेगा। और अभी तुम टाइम बर्बाद कर दोगे, उसके बाद जब समय आएगा, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा भाई। और हाँ, एक स्टोरी मेरी छोटी सी है, 2 दिन पहले की हुई है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ भाई। कल नहीं, हाँ परसों का दिन था भाई। आज है 8 तारीख, तो 6 तारीख की वो बात है, परसों की बात है भाई। मैं 3 पानी बाईपास के आसपास गया हुआ था भाई, थोड़ा मेरा कुछ काम था वहाँ, तो उस साइड को मैं था उस दिन। 6 तारीख की बात है और दिन के 2 या 3 बज रहे थे शायद, मेरे 3 बजे के आसपास की बात है भाई। तो जो हल्दू चौड़ के बाद, मेरे ख्याल से हल्दू चौड़ से 1 किलोमीटर बाद जो हाईवे है, वो हाईवे वाली रोड देखो बहुत अच्छी बना दी है अब, बहुत अच्छी इन द सेंस कि भाई वहाँ पर कोई भी गाड़ी, छोटी से छोटी गाड़ी भी अगर आती है तो वो 80 से नीचे नहीं चलती है। ठीक है, आप अगर कोई स्कूटी लेके जा रहे हो, आप अगर बाइक लेके जा रहे हो वहाँ, तो आप भी 70-80 तो चलोगे, क्योंकि एक तो रोड में कोई टर्न नहीं है और रोड एकदम मक्खन बन चुकी है वाली रोड। ठीक है, तो हुआ क्या, उस रोड के अंदर की साइड को एक ट्रक जो था उसका टायर पंचर हो गया अचानक से। ठीक है, तो ट्रक वाले ने सोचा यहीं पर वो चेंज कर लेता अपना टायर, उसने साइड नहीं लगाई वो गाड़ी, वहीं पर वो टायर चेंज करने लगा शायद मेरे ख्याल से। तो हुआ क्या कि एक बाइक वाला आ रहा था सामने से और उसकी दूसरी साइड को, मतलब इस साइड को अगर ट्रक खड़ा है तो इसकी इस साइड को एक कार जा रही थी। तो जो बाइक वाला था उसने वो ट्रक नहीं देखा, सामने से ट्रक खड़ा है करके वो ट्रक वो देख नहीं पाया। और जो कार वाला था उसने सोचा कार वाले के पीछे से घुमा के मैं पास ले लेता हूँ, और स्पीड उसकी कुछ 70-80 के आसपास रही होगी। और कार वाले की, देखो मैंने बताया कि सारी गाड़ियाँ 70-80 के आसपास चलती है, तो कार वाले की स्पीड भी अच्छी खासी रही होगी। ट्रक वाला वहाँ पर खड़ा था भाई। अब जैसे ही इस साइड को ट्रक खड़ा है, अब कार इस साइड को खड़ा है, तो बाइक वाले ने इस साइड से पास लेने का ट्राई किया और यहाँ से वो पास लिया और सीधे जाके ट्रक में घुस गया भाई। ट्रक में घुस गया भाई, उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ भाई। मेरे पास फोटोज पड़ी थी, उसकी फ़ोटो मैंने खींची थी वहाँ पर, बट मैंने घर आते ही वो डिलीट कर दी भाई। मैं दोबारा उस चीज़ को नहीं देखना चाहता था भाई। वो जो मैं मंजर देख के आया हूँ ना भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई देखते ही। कांप गया था भाई मैं, अंदर से पूरा कांप गया था भाई, कांप, समझ रहे हो भाई। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है यार, उसको मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में भाई क्या हुआ था वहाँ पर। भाई इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था ना उस बंदे का, मतलब उसका सर सीधा सर ट्रक के अंदर घुस गया, मतलब ट्रक के नीचे, टायर के नीचे घुस गया सर उसका। बाइक पूरी ख़त्म हो गई, बाइक से तो कोई मतलब नहीं है, बाइक अलग ही छोड़ दो चलो, पर उसका सर पूरा ख़त्म हो गया भाई, पूरा सर ख़त्म हो गया। मतलब शक्ल तुम बना नहीं सकते दोबारा भाई, ऐसे सर ख़त्म हो गया, चिथड़े हो गए भाई सर के।
स्टिल मैं वहाँ पर खड़ा था भाई थोड़ी देर, ठीक है। जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थोड़ी देर में ही, और हुआ क्या था कि भाई थोड़ी देर में उसकी मम्मी वहाँ पर आ गई भाई। पहले तक मैं ज़्यादा परेशान नहीं था भाई, मतलब डरा हुआ तो था मैं, थोड़ा शॉक्ड में था मैं, मतलब क्या हुआ करके, लेकिन उतना कुछ था नहीं कि भाई कुछ नहीं हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। बट स्टिल जब उसकी मम्मी वहाँ पर आई भाई, वो देख के ना भाई मैं सहम गया भाई। मैं ना उसको जानता था ना उसकी मम्मी को जानता था भाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई उसकी मम्मी को देखकर। भाई जिस माँ ने अपने बेटे को अपने हाथों से पाला पोसा, इतना बड़ा किया भाई, उसकी लाश पड़ी है और पूरी रोड में खून पड़ा है उसका। वो माँ भाई उसको देखेगी कैसे, तुम समझ सकते हो वो दुख भाई। जिसको 9 महीने अपने पेट में रखा और उसके बाद उसको पाला पोसा इतना बड़ा बनाया, उसका सर क्या बोलूं भाई, बोल नहीं सकता मैं, सर पहचानने में नहीं आ रहा था भाई। पूरी रोड में खून ही खून पड़ा था भाई जी। तो भाई ये कहानी मैंने बताना नहीं चाहता था मैं इसको, पर मैं बता रहा हूँ भाई। बस इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग उस चीज़ को समझो भाई। कभी भी रोड पर निकलना ना, हेलमेट हमेशा यूज़ करना भाई, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाना। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जो वो बंदा था ना, उसका एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट अगर उसने हेलमेट पहना होता मेजर सी चोट लगती और वो बच जाता भाई, उसे कुछ नहीं होता। मैं बताऊं, उसके पूरे शरीर में इतने से खरोच का निशान भी नहीं था, बस उसका सर खत्म हो गया और कुछ नहीं हुआ था भाई, उसको कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई, जब तुम राइड पर जाते हो या बाइक चलाते हो ना, बाइक या स्कूटी जो भी चलाते हो, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो आपके सर पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके सर पे ही पड़ता है भाई, क्योंकि सर एक तो नाजुक होता है और सबसे पहले ज़मीन पर टकराता भी वही है। तो भाई हेलमेट हमेशा कैरी करना। मैं समझ सकता हूँ भाई, चलो मान लिया आपको आपकी लाइफ में कोई फिक्र नहीं है भाई, आप तो चलोगे भाई अपनी मस्ती में चलोगे, बट एक बार सोचना कि भाई घर में आपकी माँ इंतजार कर रही है यार आपका। भाई वो चीज़ मैं देख के ना सहम गया यार, क्या बताऊँ भाई। वो चीज़ बहुत, मतलब अब मैं सोचता हूँ कि काश अगर मैं उससे थोड़ा सा पहले निकल गया था उस जगह से, या फिर उसके उड़ जाने के बाद वहाँ पर जाता। देखो चीज़ें अगर तुम न्यूज़ में पढ़ते हो, वो चीज़ अगर मैं न्यूज़ में पढ़ता तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो चीज़ मैं अपने आंखों के आगे देख के आया हूँ ना भाई। मेरी पूरी लाइफ में मतलब अभी तक मैंने इतना भयानक एक्सीडेंट नहीं देखा था भाई। समझ रहे हो, जो लड़का अभी थोड़ी देर पहले तक भाई हंस रहा था, खेल रहा था, घर से आया, और अभी वो वहाँ पर पड़ा है भाई लाश बनकर। वर्ड नहीं है भाई उसको बताने के लिए, मतलब वो जो दुख है भाई, मैं उसको जानता ही नहीं। पहली चीज़ तो देखो, मैं उस चीज़ को, मैं वहाँ पर एक अनजान हूँ ना भाई, लेकिन देख रहे हो दुख, आंखों में आंसू आ गए भाई उसकी माँ को देखकर भाई। दैट्स वाई भाई मैं गाड़ी में भी भाई कभी तेज़ चलाता नहीं हूँ भाई। जितनी भी मेरी वीडियो अगर शॉर्ट्स वगैरह तुम देखते हो कि इसमें बहुत फास्ट चला रहा है भाई, मैं वो फास्ट नहीं होता भाई, मैं एडिटिंग करके उसको फास्ट बनाता हूँ भाई, वरना मैं गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं हूँ भाई। गाड़ी को भाई अपनी लिमिट तक पुश करो भाई, जितना तुम समझ सको कि भाई कंट्रोल कर लोगे, उतना ही खींचो भाई गाड़ी को। और हाईवे में तो भाई, हाईवे और पहाड़ों में भाई देख कर ही चलना भाई। पहाड़ों में मोड़ों का पता नहीं चलता और हाईवे में गाड़ियों को पता नहीं चलता भाई, क्योंकि सारी गाड़ी 80 की स्पीड में है भाई, और कम से कम 5 सेकंड तो चाहिए भाई कम गाड़ी को रोकने के लिए। कोई भी ड्राइवर है भाई, 5 सेकंड तो लगेंगे उसको गाड़ी रोकने में 80 की स्पीड में, तो भाई, और 5 सेकंड बहुत मायने रखते हैं भाई। तुम सोचते हो कि 5 सेकंड कुछ नहीं होते, लेकिन 5 सेकंड बहुत मायने रखते हैं भाई। अगर मेजर से भी एक्सीडेंट हो गए 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है आदमी।
और इसी सेफ्टी को देखते हुए मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई इसी सेफ्टी को देखते हुए जो जितनी भी बाइक्स वगैरह बाइक मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, टीवीएस, बजाज, यामाहा, जो भी ये कंपनियां हैं भाई, वो अपनी छोटी से छोटी बाइक या छोटी से छोटी स्कूटी में भी ये जो ऑप्शन दिया ना, ये देखो ये हजार्ड लाइट, ये जो दोनों लाइटें चारों इंडिकेटर अपने ब्लिंक करते हैं एक साथ, ठीक है, जो ये हजार्ड लाइट उन्होंने ऑप्शन दे रखा है भाई, तो इसका मिसयूज करते हैं लोग। वो समझते हैं कि भाई ये हजार्ड लाइट दिवाली में आने वाली माला की तरह है भाई, इसको झमझम झमझम करके जलाते रहो भाई। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ भाई, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। मतलब जितनी भी गाड़ियों में हजार्ड लाइट आती है, 10 में से 8 बंदे जो वो हो रहे होते हैं भाई, उसको ऐसे पूरे भरे मार्केट में 20 की स्पीड में ये हजार्ड लाइट ऑन करके हुए चलते रहेंगे भाई। पता नहीं उनको क्या सुकून मिलता है। वो सोचते हैं कि भाई दिवाली की जो माला आती है झुमझुम वाली, वो सोचते हैं कि एक तो हमारे घर में लगी है, दूसरी हमारी गाड़ी में लगी है भाई, इसको जला के चलो। और जिनको पता है वो उनके लिए तो वेल एंड गुड है भाई, ठीक है, वो अच्छे राइडर हैं। बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ इस हजार्ड लाइट का यूज़ क्या है भाई। इस हजार्ड लाइट का यूज़ ये है कि भाई जब तुम किसी रोड ट्रिप में जा रहे हो, रोड में चल रहे हो, तो अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर आपका टायर पंचर हो गया या कुछ और हो गया, उस केस पे जो तुम्हारे पीछे वाली गाड़ी आ रही है उनको इंडिकेट करने के लिए भाई कि मुझे कोई गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, तो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो या फिर मुझे साइड लगाने दो गाड़ी। इन सब चीज़ों के लिए ये हजार्ड लाइट होती है। जब कोहरा फॉग ज़्यादा रहता है, विजिबिलिटी लाइट की नहीं रहती है, तब के लिए ये फॉग लाइट कंपनियाँ देती हैं कि भाई ब्लिंक करेगा तो एकदम से हमारी नज़र में आएगा, तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर सकते हैं। इस काम में ये हजार्ड लाइट आती है। अब तुम क्या करते हो कि भाई तुम पहले से हजार्ड लाइट ऑन करके चलते रहते हो रोड पे, तो होता ये है कि भाई जो तुम्हारे पीछे वाला आ रहा है तो उनको तो ये लग रहा है कि भाई तुम हजार्ड लाइट ऑन करे हुए चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, चलते रहो। अब अचानक से तुम्हारा टायर फट गया, टायर पंचर हो गया, या फिर कुछ और इमरजेंसी आ गई, आप लोगों को बताना है कि भाई मुझे इमरजेंसी आ गई है, रुक जाओ, जो भी है वो कहोगे, तो तुम वहाँ पर हजार्ड लाइट का यूज़ नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि तुम्हारी हजार्ड लाइट पहले से ऑन है। तो लोगों को कोई उसमें यकीन नहीं होगा, लोग रुकेंगे नहीं। और मेजर चांसेस इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि भाई एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो भाई जितने भी लोग अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उनके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिस पर हजार्ड लाइट है, तो उस हजार्ड लाइट का यूज़ सिर्फ भाई इमरजेंसी में करना। तभी हजार्ड लाइट का जो बटन होता है ना, जैसे इसमें लगा है, देखो ये जो बटन लगा है ये रेड कलर का है। और कभी कहीं तुम्हारी गाड़ी होगी, तुम्हारी कार होगी, उसमें भी जहाँ पर हजार्ड लाइट का बटन होगा वो रेड कलर का होगा। वो रेड कलर ही भाई इमरजेंसी का साइन है। तो इस चीज़ को समझो यार, वरना देखो ना सर कि भाई कंपनी है भाई, वो किसी भी कलर का बटन दे सकती थी। ये बटन है, इसको हरा कर देती, इसको लाल कर देती, इसको पीला कर देती, इसको नीला कर देती। तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सारे बटन काले हैं लेकिन सिर्फ वो हजार्ड लाइट वाला बटन लाल है। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो कुछ इमरजेंसी है हमारी भाई, ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ मतलब है, कुछ उस चीज़ का रीज़न है। तो मतलब हजार्ड लाइट को भाई कहने का मतलब है कभी ऑन करके मत चलना है, इमरजेंसी जब हो तभी उसका यूज़ करना। और जो मैंने वो एक्सीडेंट वाली कहानी बताई आप लोगों को भाई, उस कहानी से तुम्हें ये सीख लेना भाई कि तुम्हें तो अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ है भाई, तुम जैसे जीना चाहो उससे कोई मतलब नहीं है। बट एक बार भाई जब गाड़ी चला रहे हो तो तेज़ मत चलाना, गाड़ी को हमेशा अपने कंट्रोल में चलाना। देखो तेज़ गाड़ी हर कोई चलाता है, हर कोई स्पीड में भी चलाता है। देखो मेरे पापा भी हमेशा यही कहते हैं भाई, देखो गाड़ी तेज़ चलाते ही हैं लोग, चलाते हैं भाई, लोग स्टंट भी करते हैं भाई, गाड़ी को लोग एक टायर में भी चलाते हैं चलाने को, लेकिन सबको उनको उनकी लिमिट्स पता है ना सर। अब जो गाड़ी को जो गाड़ी में व्हीली मारता है, चलो मैं वो बताता हूँ, एक स्टंटमैन है भाई, उसको पता है ना उसकी लिमिट के भाई, कहाँ पर पुश करना है, कहाँ पर उठानी है, कहाँ पर नहीं उठानी है। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना भाई, कभी भी गाड़ी को अपनी लिमिट तक पुश करना भाई। लिमिट से ज़्यादा पुश करने की कोशिश करोगे, पहले तक लिमिट से पहले गाड़ी को तुम चला रहे होगे भाई, और लिमिट के बाद गाड़ी तुम्हें चलाएगी। उसके बाद उसका जो अंत होगा भाई वो तुमसे देखा नहीं जाएगा भाई। तो वो चीज़ों को समझो।
वीडियोस के थ्रू भाई मैं तुम लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन वगैरह चीज़ें ये बताऊंगा। मैं ऐसी चीज़ें जितना हो सके भाई सपोर्ट करना। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो भाई। एक न्यूली यूट्यूबर हूँ भाई, मैं यूट्यूबर भी अभी नहीं कह सकता भाई। मैं खुद को यूट्यूबर कहूँगा तब जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो जाएंगे, उसके बाद मैं खुद को यूट्यूबर कहूँगा। अभी तो भाई मेरा सिर्फ स्टार्ट जो बटन होता है ना, स्टार्ट बटन, उसकी पहली सीढ़ी में भी अभी पहुंचा नहीं हूँ भाई। पहली सीढ़ी में पहुंचने का ही, पहली सीढ़ी ही भाई 1000 सब्सक्राइबर है, तो पहली सीढ़ी में पहुंचना है मुझे और जल्दी पहुंचूंगा भी भाई। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है भाई। इसी के साथ भाई इस ब्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे भाई, क्योंकि इस ब्लॉग में मुझे बस इतनी दो चीज़ें बतानी थी कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है भाई। देखो 1000 डाइट की वाली बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं आजकल मैं जितनी भी गाड़ियाँ देख रहा हूँ, सभी गाड़ियों में लगभग 1000 डाइट कंपनियाँ देने लग गई हैं। वो एज ए सेफ्टी फीचर है भाई। तुम्हारा कोई खिलौना थोड़ी ना है तुम्हारी गाड़ी यार भाई। तुम्हारे चारों इंडिकेटर झुम झुम कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो दिवाली वाली लाइट है भाई चला के चलो उसको, ऐसा नहीं है भाई। तो ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहानी बताई उसको बताने का ही रीज़न ही मेरा यही है कि भाई हमेशा भाई गाड़ी आराम से चलाओ। आराम से इन द सेंस कि भाई गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाओ, गाड़ी को अपने कंट्रोल से बाहर मत जाने दो भाई। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स भाई बढ़ नहीं रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे व्यूज़ आ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाओ और उसे भी फॉलो कर लो भाई, इंस्टाग्राम को भी। और इंस्टाग्राम का चैनल का नाम भी मेरा, इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी मेरा यही है, एक्सप्लोर विद दीपक 25। 2025 भाई मुझे कुछ दे या ना दे भाई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है भाई अभी के टाइम में, करंट में। मैं कैमरा में बोलने से डरता नहीं हूँ, ठीक है। डर मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है भाई। थोड़ा बहुत मेजर और कुछ बचा है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई।